हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आज से बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू की है। किसकी? बायो की। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बायो के साथ साथ हम सबसे पहले बायो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उस सबसे पहले क्या शुरू करिए हमने? बायो। फिर हम करेंगे केमिस्ट्री, फिर करेंगे हम इसमें फिजिक्स, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हिंदी की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो चल रही है क्लास, आप देख सकते हैं। हिंदी स्पेशल में मैंने थ्योरी करा दी है उसकी चैप्टर वाइज, जो हिंदी स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अब मैं उसको क्या करा रहा हूँ, हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें मैंने बायो की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको ध्यान रखना है दोस्तों सबसे पहले कि आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक हों वो सब कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। कल मैं आपके नाम आपके सबसे पहले जब आऊँगा क्लास में तो सबसे पहले आपके नाम लूँगा जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे 5 बच्चों के, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने आपके ठीक हुए, ठीक है दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, इसका कहने का मतलब क्या है? जंतु विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? दोस्तों, सब में यूपीपीसीएस प्री के, लोअर पीसीएस के, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा इनको। तो पहला कोई ऑप्शन है इसका, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो दोस्तों, किसका आंसर है इसमें? आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कितना है इसका आंसर, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जंतु विज्ञान होता है, इसमें किसका किया जाता है? जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें हम जंतु विज्ञान जो है के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक क्या हैं? अरस्तु। अच्छा, जंतु विज्ञान की किसके जनक कौन है? जंतु विज्ञान के भैया अरस्तु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, लिख रहा है ये, जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है। और इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, जो फूल होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या फिर पैलिनोलॉजी। तो आपको बताना है कि क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एंथोलॉजी, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेनोलॉजी का, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो क्रियाशीलता है। फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जो मस्तिष्क में विभिन्न भाग है उनकी जो क्रियाशीलता है उसका अध्ययन किस में करते हैं? फ्रेनोलॉजी में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है किसको कहते हैं? या फिर हम कह सकते हैं कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है, या फिर एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर पैरासिटोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर मेलकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। जरूर बताना है आपको कि आपके कितने ठीक हुए, ठीक। निम्नलिखित विषयों में कौन से विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, या फिर आनुवंशिकी, या फिर जनांकिकी, या फिर वायरस विज्ञान। क्या जो मानव जाति है उसके महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित कौन सा अध्ययन है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं जनांकिकी। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम क्या? जनांकिकी, ठीक है। राइट है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो संस्कृति होती है उनका जो वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इथोनोलॉजी कहते हैं, या फिर इथोनोग्राफी कहते हैं, या फिर इथोलॉजी कहते हैं, या फिर एथिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बताओ जल्दी से जरा। इसको कहते हैं इथनोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? इथनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें बायोनिक्स कहते हैं, या फिर बायोनोमिक्स कहते हैं, या फिर बायोनोमी कहते हैं, या फिर बायोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स, ठीक है। बायोनिक्स कहते हैं। अगर मैं बात करूँ बायोनोमिक्स जो कहते हैं दोस्तों, जीवधारियों को
उनके वातावरण के साथ संबंध का जो अध्ययन होता है, जो जीवधारी होते हैं, हमारे जीवधारी होते हैं, उनका जो वातावरण से उनका संबंध होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? बायोनोमिक्स। अगर मैं बात करूं बायोनोमी, जो जीवन के नियमों का अध्ययन, जो अगर मैं बात करूं किसकी? बायोनोमी की, तो बायोनोमी क्या कहते हैं? बायोनोमी कहते हैं दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, क्या? बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जो पैलियो वनस्पति है उसके अंतर्गत कौन सा अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, या फिर शैवाल का, या फिर फफूंद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका करते हैं इसमें अंतर? तो दोस्तों जो इनमें जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इनमें से तो कोई सा है नहीं, ना ही जंतु का करते हैं, ना ही शैवाल का करते हैं, ना ही फफूंद का करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं पैलियो का, जो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो दोस्तों जो हमारे पादप जीवाश्म होते हैं, जो पादप जीवाश्म होते हैं। अब आप बोलोगे कि पादप जीवाश्म क्या होते हैं? दोस्तों ये पादप जीवाश्म वह होते हैं जो लाखों वर्ष पहले जो नीचे दब जाते हैं, ठीक है, चट्टानें प्राप्त होती है फिर उनके बाद को, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? पैलियो वनस्पति। ठीक, अगर देखते हैं रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? जो रेशम की जो हम कीट पालन करते हैं या रेशम के जो कीट पालते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, या फिर फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सी, सेरिकल्चर। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, याद रखना है, सेरिकल्चर। अगर मैं बात करूं आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर किसको? एपीकल्चर में क्या कहा जाता है? जो शहद उत्पादन, जो मधुमक्खी पालन होता है ना, एपीकल्चर में उसका हो जाता है। अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर, जो पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, जो पुष्प होते हैं और जो फल देने वाले, जो पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? जो सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, जो सजावट के लिए हम काम में लेते हैं, ब्याह शादियों में जो वगैरह जो मालाएं वगैरह बनाते हैं, उनके क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मधुमक्खी का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, या हम बोल सकते हैं मधुमक्खी का जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेरिकल्चर, या फिर टिश्यू कल्चर, या फिर एपीकल्चर, या फिर पिसिकल्चर। अभी मैंने आपको बताया था 11 का क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, एपीकल्चर। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। जो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को फूलों की जो खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। आगे देखते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। बताओ कौन सा गलत है, कौन सा गलत है दोस्तों? जो सब्जियों की जो खेती है उसे हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हम बात करें जो सब्जियों की खेती है, जो सब्जियों की खेती है उसको क्या कहा जाता है फिर आप बताओ। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों कि सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है। ठीक, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी के लिए जो पौधे आते हैं उसको उसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर, या फिर पोमोलॉजी, या फिर हॉर्टिकल्चर, या फिर ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसमें? डी। तो अभी ये मैंने आपको बताया था कमेंट में लिखने के लिए, तो आंसर यहाँ पे मिल चुका है आपका। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। आप इसको याद कर सकते हैं कि जैसे कि आप जब ठेले पर कोई सब्जी बेचने आता है तो वो कहता है ना ओलेरी सब्जी, तो ओलेरीकल्चर। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर में मधुमक्खी शहद की मक्खी का अध्ययन करते हैं, सही बात है। सेरिकल्चर में सिल्क वर्म, सही बात है। पिसिकल्चर में लाख का कीड़ा। अगर देखते हैं हॉर्टिकल्चर में फूलों का अध्ययन, तो बताओ किस में आंसर ठीक है इसका? जो दोस्तों पिसिकल्चर होता है उसमें मछली का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लाख के कीड़े का अध्ययन नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी जो सुमेलित नहीं है। जो लेक्सोग्राफी होता है शब्दकोश का संकलन कहलाता है। फिलोलॉजी का होता है वो डाक टिकटों का संग्रह कहलाता है। एंटोमोलॉजी होता है मानव शरीर का अध्ययन कहलाता है। या फिर आइकोनोलॉजी होता है, आइकोनोग्राफी होता है, कीट पतंगों का अध्ययन होता है। आपको बताना है कौन सा आंसर है इसका? जो लेक्सिकोग्राफी इसमें सुमेलित है।
ठीक है, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगर बात करो फिलोलॉजी, तो फिलोलॉजी में क्या करते हैं? फिलोलॉजी में दोस्तों शब्दकोशों का अध्ययन, जो फिलोलॉजी है इसमें, सॉरी फिलोलॉजी में नहीं दोस्तों, फिलोलॉजी में जो करते हैं भाषा की संरचना में विकास का अध्ययन करते हैं। जो फिलोलॉजी हमारी इसमें क्या करते हैं? भाषा का विकास और संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं एंटोमोलॉजी तो कीटों का अध्ययन करते हैं। आइकोनोलॉजी, अगर मैं आइकोनोग्राफी की बात करूं तो आइकोनोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? कीट पतंगों का अध्ययन। ठीक, आगे देखते हैं जो लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, अभी देखो आया था फिर दोबारा आ गया, झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया ये। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर से या शब्दकोश के संयोजन से या गुप्त लिखावट से या फिर चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। ठीक, बताओ किस क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, क्या? बी। कौन सा? शब्दकोश का जो संयोजन होता है उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों? लेक्सिकोग्राफी। ओके, आगे चलते हैं। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? जो विटिकल्चर होता है उसके द्वारा क्या उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद या अंगूर? बताओ दोस्तों कौन सा होगा आंसर? तो क्या होता है दोस्तों विटिकल्चर में? अंगूर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखें, कीट संवर्धन क्या है? जो कीट संवर्धन है क्या है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान, मतलब कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या फिर जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? जो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं हम? कीट संवर्धन। क्या कहते हैं दोस्तों? कीट संवर्धन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 18 का ए। ठीक है, कीटों की जो वृद्धि करने का विज्ञान। अगर हम बात करें वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, जो वर्मी कल्चर होता है उसमें जो प्रयुक्त वर्म होता है ये क्या है? टैप वर्म है, या फिर सिल्क वर्म है, या फिर थ्रेड वर्म है, या फिर अर्थवर्म है। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका? अर्थवर्म। क्या होता है दोस्तों? अर्थवर्म। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राइट। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। ठीक है, केचुए के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जो केचुए के जो मल से जो खाद तैयार होती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जो दोस्तों जेरेंटोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिशु, ऑप्शन नंबर बी है महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी है त्वचा की बीमारी, ऑप्शन नंबर डी है वृद्ध। तो दोस्तों क्या आंसर है इसका? वृद्ध। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन कहते हैं? जो बुढ़े होते हैं, जो बुढ़ाई लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, या जो वृद्ध होते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? जो जेनेटिक्स है दोस्तों उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मेंडल के नियम का, या फिर जैव विकास का, या फिर डीएनए संरचना का, या फिर आनुवंशिकता विचरण का? किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? आनुवांशिकता और विचरण का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे बात करें, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, या फिर ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो बताओ दोस्तों इसमें क्या होगा आंसर इसका? अरे भैया मैंने अभी नहीं बताया था आपको, जो बुजुर्ग होते हैं उसको क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जेरेंटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मतलब जो पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल, बी है मिट्टी, सी है प्रदूषण, डी है बीज। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पैडोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, इसमें से जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं ना करेक्ट हुए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो PDF डालूंगा मैं कहाँ डालूंगा? अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, आगे देखते हैं। अस्थियों का जो अध्ययन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अगर बात करें अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलें तो क्या होगा दोस्तों?
ऑस्टियोलॉजी या फिर ओरोलॉजी या फिर सोरोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, या हम सिंपल सी बात करें सर्पों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो क्या कहते हैं सर्पों के अध्ययन को दोस्तों? हम इसमें सर्पों के अध्ययन को कहते हैं हम सर्पेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। 28 का आप आंसर बताइए कौन सा है? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर पैथोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। कौन सा आंसर है इसका? आपको बताना है। किसका? बेमेल को बताना है। एक तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा दोस्तों इसमें क्या? बी। जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये अलग है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये किससे है दोस्तों? ये जीव विज्ञान से संबंधित है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी तो ये किससे है? ये मनोविज्ञान से। ये किससे है दोस्तों? ये है मनोविज्ञान से। कौन सी? साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हाइड्रोफोनिक्स क्या है? हाइड्रोफोनिक्स क्या है? हाइड्रोफोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप से कलम लगाना या फिर सब्जियों का अध्ययन या फिर जल संरक्षण। तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा आपका? मृदा विहीन जो पादप संवर्धन है इसको हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। ठीक है, जो मृदा विहीन जो बिना मिट्टी के हम कुछ पादप उगाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हुआ या कुछ बेल वगैरह होती है जो बिना मिट्टी के उगती हैं, ओनली पानी में, तो क्या कहलाते हैं? इसको हाइड्रोफोनिक्स कहलाती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 28 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छूट गया बीच में, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आउटलाइन टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा आउटलाइन क्लासेस। ठीक है, आउटलाइन क्लासेस, तो आपको मेरा वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी मस्त रखिए, अच्छे से रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो कल के लिए हम बता दें, जो कल को प्रैक्टिस होगी वो जीव विज्ञान में कौन सा टॉपिक होगा? जैव विकास का। क्या होगा दोस्तों? जैव विकास का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।